नमस्कार दोस्तों। टेलीविजन चैनल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, या कहें राजनीतिक दलों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के 26 दलों के एक मोर्चे की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि 14 ऐसे एंकर्स जिनके शोज में, जिनके एजेंडे पर या जिनके कंटेंट पर उन्हें ऐतराज है, उन एंकर्स के शोज में, इवेंट में, कार्यक्रम में इंडिया नाम के मोर्चे के घटक दलों के नेता या प्रवक्ता नहीं जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि टेलीविजन चैनलों के 14 चेहरों के नाम, एंकर्स की लिस्ट सार्वजनिक तौर पर इंडिया नाम के मोर्चे ने, या कहें राजनीतिक दलों के गठबंधन ने जारी कर दिया कि इनके कार्यक्रम का हम बहिष्कार करते हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? टेलीविजन चैनलों पर बहसें कई सालों से होती है। हर दल के प्रवक्ता जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, बहस होती है, विचार विमर्श, हंगामा, शोर शराबा, सब कुछ होता है। लेकिन आखिर ऐसी नौबत आई क्यों कि सार्वजनिक तौर पर यह कहना पड़ा कि हम आपका बहिष्कार करते हैं, और लिस्ट भी जारी की। हम सीधे संक्षिप्त भूमिका के साथ सवाल सीधे पवन खेड़ा के पास जाते, उससे पहले आपको बता दें कि कुछ एंकर्स की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। उन एंकर्स की तरफ से जिनका नाम उस लिस्ट में है, इंडिया नाम के गठबंधन की तरफ से बॉयकॉट की लिस्ट में, तस्वीर में कुछ एंकर्स आपको दिख रहे हो, उनकी बात, उन्होंने क्या कहा ये भी बताएंगे। लेकिन पवन खेड़ा साहब, सबसे पहला सवाल यही है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या आप एक लिस्ट जारी करके कह रहे हैं कि ये 14 चेहरे हैं, इनसे हमें ऐतराज है, इनसे हमें दिक्कत है, और इनके शोज में हम नहीं जाएंगे, और अलग अलग चैनलों के वो चेहरे हैं? अजीत जी, हमें इन चेहरों से दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है कि पत्रकारिता के नाम पर जिस तरह का विमर्श उत्पन्न किया जा रहा है, समाज में जिस तरह का विमर्श लाया जा रहा है, पिछले 9 साल से, कोई आज से नहीं शुरू हुआ, लगातार, और हम लगातार इनको कहते आए, आग्रह करते आए साहब कि इस तरह का विमर्श मत लाइए इस देश में, समाज में ये दूषित कर रहा है समाज को, ये जहरीला विमर्श है, नहीं मान रहे हैं। तो हम बड़े भारी मन से और बड़े दुख के साथ पीछे हट रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं इनके साथ के साथ। हम इसमें भागीदार नहीं बनना चाहते। हमें आपसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन अपने देश से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। हमने इस देश में इस तरह का विमर्श नहीं लाने देंगे, और कम से कम हम उसका भागीदार नहीं बनेंगे। किस तरह का विमर्श? हिंदू मुसलमान, सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान करना, ये किस तरह का विमर्श हो गया इस देश में? फॉल्ट लाइंस हर समाज में होती हैं, और हमारे समाज में जाहिर सी बात है कि फॉल्ट लाइंस ज्यादा हैं। उन फॉल्ट लाइंस को कुरेदना, पुराने जख्मों को कुरेदना, इतिहास को मरोड़ना, नफरत का एक माहौल बनाना, और ऐसा माहौल जिससे हिंसा भी समाज में हो रही हो, तो ये एक जिम्मेदार राजनीतिक गठबंधन है। हर इसमें जो सदस्य है जिम्मेदार राजनीतिक दल से आता है। हम सब परेशान हैं इसको देखकर, और समाज के सामने हमें भी, आने वाली पीढ़ी के सामने हमें भी अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत हमारे में भी रहनी चाहिए। कल को कोई हमसे पूछेगा कि जब ये हो रहा था आप क्या कर रहे थे, क्या जवाब देंगे हम? पवन खेड़ा साहब, ये बताइए, कई दिनों से ऐसी आशंका थी या छिटपुट छन छन कर खबरें आ रही थी कि जो आपका गठबंधन है कुछ एंकर्स के शोज या उनके कार्यक्रम का बहिष्कार कर सकता है, बॉयकॉट कर सकता है। फाइनली आज लिस्ट आ गई। तो ये जो चयन किया, या जो आपने तय किया कि ये 14 हैं जिनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, उस तय करने के पीछे वजह या आधार क्या है, ये जरा समझना चाहेंगे। बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत सारे शोज हैं। अजीत जी, बहिष्कार शब्द गलत है। मैं इसको असहयोग का शब्द देना चाहूंगा। हम इसमें सहयोगी नहीं बन सकते। इस तरह के नैरेटिव बिल्डिंग में, इस तरह के विमर्श के कंस्ट्रक्शन में हम साथ नहीं देंगे। तो इसको आप असहयोग कहिए, बहिष्कार मत कहिए। इसका आधार क्या था, ये अच्छा सवाल है। आप इनके कई शोज, पिछले कई महीनों, क्या 1-2 सालों के ही शोज उठा के देख लीजिए। उन शोज के प्रोमोज देख लीजिए, उन शोज के इर्द गिर्द जो ये ट्वीट करते हैं वो देख लीजिए, उन शोज के दौरान ये किस तरह से उस विमर्श को पुश करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, वो देखिए। ये सब देखते हुए एक सर्वसम्मति से बात हुई कि साहब इन सब का हमें असहयोग करना चाहिए। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव, इससे आपको एतराज है, इसके अलावा और क्या वजह थी जिससे आपको लगा कि भाई ये मामूली बात नहीं है, छोटा फैसला नहीं है, ऐसा पहली बार हुआ हमारे लिए? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले ये सोचना, या 7 साल पहले ये सोचना कि ऐसे 26 या 28 दल तय कर लेंगे कि हम अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। हालांकि छिटपुट ऐसी बातें बीते साल, 2 साल में हुई है,
तात्कालिक कुछ दिनों के लिए। तो ये हमारे लिए भी या किसी के लिए भी लगता है बहुत बड़ा फैसला है। तो मैं समझना चाहूंगा इसके पीछे और क्या क्या बिंदु है। एक तो हिंदू मुसलमान अजीत अर्जुन जी, और क्या। हाँ 2014 से पहले इस हम्म, देश में पत्रकारिता होती थी, आज भी होती हम्म, है, लेकिन हम्म, बहुत हद तक पत्रकारिता अब नहीं होती। आप हम्म, सोचिए 2014 से पहले हम सत्ता में थे, केंद्र में सत्ता में थे, में सत्ता में थे, हमने तब जबकि हमारे खिलाफ स्टोरीज आती थी, हमारे खिलाफ डिबेट्स होती थी, हमारे खिलाफ पूरा माहौल बनाया भी जाता था और था भी, हमने तो नहीं कोई बॉयकॉट किया तब। हमने तब तो इस तरह की कोई सर्कुलर नहीं निकाला, हमने तब कोई असहयोग आंदोलन नहीं किया। आज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आज पत्रकारिता नहीं हो रही है। पत्रकारिता के नाम पर जो हो रहा है उसको मैं पत्रकारिता नहीं कहूंगा, हो सकता है आप भी शायद ना कहें। और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात यह है कि आप समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना ही बंद कर देंगे। जिन मुद्दों पर पत्रकारिता होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर विमर्श होना चाहिए, वो मुद्दे गायब। बेरोजगारी का मुद्दा गायब। मैं आपको कल का उदाहरण देता हूं। कल अनंतनाग में हमारे 3 बहादुर सेना के अधिकारी शहीद हुए। खबरें जब आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी में एक जश्न चल रहा था, फूल मालाएं अर्पित की जा रही थी और तस्वीरें हम रोड शो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दिख रहा तस्वीरें है, दिखा रहे हैं स्क्रीन प्रधानमंत्री जी। जी का पूरा वाहवाही हो रही थी। हो वाहवाही, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या किसी भी चैनल ने आपने डिबेट करते हुए देखा कि साहब वहां शहीद हुए और यहां ये हो रहा है? निंदा तो छोड़िए, सवाल पूछना सरकारों से बंद हो जाए तो क्या आप उसको फिर भी पत्रकारिता कहेंगे? हम इस सिद्धांत के साथ हैं कि पत्रकार के पास फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के हम बहुत बड़े हिमायती हैं, लेकिन पत्रकारिता तो दिखे तब तो इस सिद्धांत का हम पालन करें। वहां पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन ना हो और हमसे उम्मीद करें कि साहब हम सिद्धांत का पालन करें, फ्रीडम ऑफ प्रेस। भाई हम तो बिल्कुल आपको आजाद छोड़ रहे हैं। यू आर फ्री टू स्प्रेड हेट्रेड, we are also free not to participate in that exercise of yours। हमारे पास भी वो स्वतंत्रता है कि हम नफरत फैलाने वाली मशीनरी हिस्सा न बने, हम नफरत के ग्राहक न बने, ये स्वतंत्रता हमारे पास भी है। लेकिन ये बताइए, ठीक है वो तस्वीरें हमने दिखाई, जो तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी, जश्न में डूबे मोदी, शाह, नड्डा और पूरी बीजेपी मशीनरी जिस ढंग से फूलों की बारिश कर रही थी, लगातार हम सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 4 जाबाजों की शहादत के बाद जब वहां चीख पुकार मची थी शहीदों के घरों पर, तब यहां बीजेपी के दफ्तर में जश्न हो रहा था और इसमें कोई शक नहीं, किसी चैनल के एंकर ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। जबकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि ऐसे मौकों पर क्या इस जश्न को एक दिन के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता था। समानांतर वो तस्वीरें चल रही थी, एक तरफ रोना बिलखना चीख पुकार और दूसरी तरफ यहां ये तस्वीर, एक तरफ जनाजा निकालने की तैयारी, अर्थी उठने की तैयारी और दूसरी तरफ फूलों की बारिश के बीच प्रधानमंत्री। इससे मैं सहमत हूं, चलिए मान लिया। लेकिन फिर उसके बाद सवाल ये उठता है, पवन खेड़ा साहब जो बहुत सारे एंकर्स लिख रहे हैं, मैं स्क्रीन पर कुछ एंकर्स के कमेंट दिखा रहा हूं, जिसमें सुधीर चौधरी एक एंकर है जो आपकी बॉयकॉट की लिस्ट में। उन्होंने कहा जिन पत्रकारों ने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब उनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। तो उनका कहना है कि उन्होंने सरेंडर करना या चरण चुंबक बनना, चरण चुंबक शब्द का इस्तेमाल सुप्रिया श्रीनेत बहुत करती हैं, सुप्रिया श्रीनेत के शब्द ही उन्होंने उधार लिए, जिन्होंने इनकार किया उनका बहिष्कार हो गया। अब एक बात बताइए, विपक्ष का चरण चुंबक तो बनने की हमें आपसे उम्मीद इनसे है भी नहीं। आप सरकार के चरण चुंबक बने हुए हैं, हमें आपसे ये शिकायत है। आवाज आ रही है? और ये बीच में क्रैक हो रहा है, कहीं आपका 5G डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है? हाँ चलिए जी। तो हमें ये आपसे उम्मीद नहीं है, ना हम चाहते हैं कि आप विपक्ष के चरण चुंबक बने। इस माहौल में आप छोड़िए, चरण चुंबक विपक्ष के बन भी नहीं पाएंगे और ना हम चाहते हैं। अरे जब हम सरकार में थे, नहीं जब थे 14 में, तब हम आपको नहीं चरण चुंबक बनाना चाहते थे या बना पाए, तो अब आपसे क्या उम्मीद करेंगे कि आप चरण चुंबक बने? हमें शिकायत यह है, चलिए आप सरकार के चरण चुंबक बनना चाहते हैं, बनिए, कोई आपत्ति नहीं है, करिए, उनका गुणगान करते रहिए, सुबह से शाम तक मोदी चालीसा पढ़ते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं।
भारत के समाज को विभाजित करने का प्रयास मत कीजिए, उसको छिन्न भिन्न करने का जो ताना बाना है, हमारा सामाजिक ताना बाना, उसको तोड़ने की जरूरत मत कीजिए। बस हमें आपसे यही शिकायत थी कि आप वो कर रहे थे। अब उसमें आप दूसरे दुर्गा के चोर कोतवाल को डांटे, ये कैसे हाँ। हो गया साहब? हम तो चाहते ही नहीं आप हमारे चरण चुंबक बनिए, हम तो किसी को चरण चुंबक नहीं बनाना चाहते। हम तो जब, जैसा कि मैंने आपको कहा, जब हम सत्ता में थे तब नहीं बनाया आपको हमने चरण चुंबक, तो अब क्यों हम आपको चरण चुंबक बनाएंगे? जैसे एक अमीश देवगन है, उनका भी बयान आया है ट्विटर पर, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बैन करने के बाद भी निडर पत्रकारिता जारी रहेगी, न झुके हैं न झुकेंगे। इन सबको लग रहा है कि वो सवाल निडर किससे पूछ रहे हैं? पत्रकारिता कर रहे थे। हाँ, हम पूछते हैं इनसे, सवाल किससे पूछ रहे हो? सरकार से सवाल पूछना है ना पत्रकारिता का धर्म। बताइए कितने सवाल पूछे आपने सरकार से? विपक्ष से सवाल पूछ के अपना वो 56 इंच दिखा रहे हैं साहब, हम 56 इंच के, हम तो विपक्ष से सवाल पूछ लेते हैं। अरे विपक्ष तो वैसे ही बेचारा 40-45 सीटों पर है, वो हमसे सवाल पूछकर भी आप क्या बिगाड़ लोगे हमारा, या क्या संभाल लोगे किसी का? सवाल पूछिए ना जो अपने आप को 56 इंच का कहते हैं, जिनके पास 303 सीटें हैं, तब तो हमें समझ में आया आप में हिम्मत है सवाल पूछने की। यहां आप कहां हीरो बन गए साहब कि हम सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं? भाई एक कमजोर आदमी को आप मार के अपने आप को पहलवान दिखा रहे हो, तो बनिए पहलवान साहब, आपको पहलवानी मुबारक हो। लेकिन ये बताइए भाई, एंकर्स अगर सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष से भी, जैसे अदिति त्यागी का शायद ट्विटर पे इनका भी लिखा कि देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है, तो ये इन सबको ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये सवाल पूछ रहे थे, विपक्ष के लिए मुश्किल सवाल पूछ रहे थे, जो सुधीर चौधरी ने कल अपने शो में कहा है ब्लैक एंड व्हाइट में, कि मुश्किल सवाल चूंकि हम पूछ रहे थे, इसलिए ऐसे सवालों का सामना नहीं करना चाहता है विपक्ष या विपक्षी दलों का मोर्चा, और इसलिए ये सब किया गया है। ये आरोप है आप पर, इसलिए मैं चाहता हूं उन आरोपों का जवाब दीजिए आप। अजीत अंजुम जी, हम तो पिछले 9 साल से हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। उससे पहले 10 साल जब सत्ता में थे तब भी सवाल का जवाब दे रहे थे। यहां तक कि नेहरू जी को के ऊपर जो सवाल दागे जाते हैं उसका भी जवाब हम देते हैं और देते रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं है हमें आपत्ति नहीं है कि आप हमसे सवाल पूछते हो, हमें आपत्ति है आप सिर्फ हमसे सवाल पूछते हो। मोदी जी से सवाल पूछने की आपकी हिम्मत नहीं होती। बताइए, हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी का मामला है, कितने चैनल्स ने डिबेट की? मुझे बताइए। आप सवाल की बात कर रहे हैं ना, चलिए पूछते। बताइए, ना केवल हेमंता बिस्वा शर्मा, एक और पत्नी को 10 करोड़ का सब्सिडी मिली। बताइए, सवाल पूछा सरकार से। मैं तो आपको आजकल की घटनाएं बताता हूं, उससे पुराना 9 साल का तो इतिहास या बही खाता खोलने की बात ही नहीं कर रहा। पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में सरकार से इन तमाम मित्रों ने कितने सवाल पूछे, हम तो ये जानना चाहते हैं। और सवाल बड़े हैं, छोटे सवाल नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा वाला सवाल बहुत बड़ा है, किसी की हिम्मत हो तो पूछ ले। यही कांग्रेस का एक या किसी विपक्षी दल का एक भूतपूर्व विधायक कहीं किसी स्कैंडल में फंस जाता तो देखिए कितने सवाल दागते ये लोग, ट्विटर पे भी, टीवी पर भी, हर शो में भी। हमें उससे भी आपत्ति नहीं है, हमारा सिर्फ ये एक शिकायत है इनसे कि देश के और समाज के ताने बाने को छोड़ दीजिए, अपनी राजनीति करिए, पत्रकारिता के नाम पर जो आप करना चाहते हैं वो करिए, जो करना है करिए, लेकिन इस देश को छोड़ दीजिए। इस देश के साथ जो खिलवाड़ आप कर रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे, कम से कम उसमें भागीदार हम नहीं बनेंगे। तो ये बताइए, ये जो फैसला आप लोगों ने किया 14 एंकर्स के शो में शामिल नहीं होने का, जिसको आप असहयोग कर रहे हैं, दरअसल उसको सीधे कहें तो बहिष्कार ही है, शामिल नहीं होने का, इसकी कोई म्याद रखी है कि इतने दिन तक नहीं होंगे, फिर उनका रवैया देखेंगे, लगेगा कि वो कुछ नरम हो रहे हैं विपक्ष के प्रति, या रुख बदल रहे हैं, या अपना जो तरीका है वो बदल रहे हैं? कोई पैमाना आपने रखा है कि उसके बाद हम फिर से अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे, या लोकसभा चुनाव तक ऐसे ही चलेगा? अजीत जी, विपक्ष के प्रति नरम होने के लिए नहीं किया गया, ये बात स्पष्ट समझ लीजिए आप। विपक्ष के प्रति इनको जितना कठोर होना है हो, 9 साल में जो हुआ उससे ज्यादा और कितना कर लेंगे, हमें मंजूर है। लेकिन जिस तरह का विमर्श ये लोग फैलाते हैं, अगर ये रोक देंगे, उस तरह का विमर्श नहीं फैलाएंगे, तो हमें कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से। हम तो चाहते हैं आप पत्रकारिता करिए, अपना धर्म निभाइए, हम अपना धर्म निभाएंगे। हमें एक बार पवन जी थोड़ा फ्रेम से कट रहे हैं, पवन जी थोड़ा फ्रेम से कट रहे हैं, एक बार फ्रेम में आइए, थोड़ा साइड हुए आप, एक बार थोड़ा साइड हुए, कैमरा आपका साइड हुआ है, फ्रेम में आइए,
थोड़ा कैमरा उल्टा उल्टा डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन, और हाँ हाँ जी जी जी, अब ठीक है, बोलिए जी। तो जी सही है आप जी। पत्रकारिता का धर्म का पालन कीजिए, हमें क्या आपत्ति, हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से भी। जैसा कि मैंने आपको कहा, हमें इनमें से किसी से कोई नफरत नहीं है, हमारे को देश से ज्यादा मोहब्बत है। अब क्या करें बताइए, उसका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन सवाल फिर ये है ना कि जैसे अब आप पर आरोप ये लगने लगेगा, सारे चैनल के एंकर्स मिलकर कहने लगेंगे, जो सुदीप चौधरी ने अपने शो में कल कहा, हो सकता है आज भी कहें, कि ये बहुत ही खतरनाक फैसला लिया गया है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरनाक है, मीडिया के लिए खतरनाक है। ये ऐसे युग की शुरुआत करता है जिसमें मीडिया पर एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, उस पर खतरा है, क्योंकि विपक्ष फ्रेंडली सवाल चाहता है पूछे और हम उनका प्रचार नहीं करते इसलिए। तो ये तो आप पर संगीन आरोप लगेगा, एक साथ इतने चैनल के एंकर आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे आरोप नहीं, लगाते बोलने हुए। दीजिए सर, अभिव्यक्ति की आजादी है ना, आप करिए ना अपनी अभिव्यक्ति की आजादी। उस अभिव्यक्ति में आप नफरत फैलाना चाहते हैं, फैलाइए, आप स्वतंत्र हैं, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम उसका हिस्सा क्यों बने? हम भी तो स्वतंत्र हैं उसका हिस्सा नहीं बनने के लिए। और उसमें भी आप, इतना भी लोकतंत्र नहीं रहेगा कि हमारी कनपट्टी पे आप बंदूक रखेंगे, नहीं साहब आप भी नफरत फैलाइए, हम नहीं फैलाएंगे। कैसे आप मजबूर करोगे हमें? हम तो नहीं आपकी बातों में आएंगे। आप हमारा प्रचार नहीं करते, हमें चाहिए भी नहीं प्रचार आपसे। हमने कब कहा आप हमारा प्रचार कीजिए, और आपकी हिम्मत कहां से होगी आप हमारा प्रचार करिए? अरे आप पत्रकारिता करिए, हम तो ये कह रहे हैं बस। क्या ये ज्यादा मांग लिया हमने आपसे? हम सिर्फ ये आपसे उम्मीद करें कि आप पत्रकारिता करिए, समाज के हित के मुद्दे उठाइए, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए। हर सरकार को, राज्यों में अगर हमारी सरकार है, आप हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? और 2014 से पहले जैसे आप मनमोहन सिंह सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, आज मोदी सरकार को करिए। क्या है इसमें दिक्कत? ज्यादा मांग लिया क्या हमने आपसे? तो ये बताइए, ये जो रवैया है जिन पर भी आरोप लगा रहे हैं, ये रवैया तो पिछले 4-6 सालों से है। ये लगातार वही हिंदू मुसलमान या मुसलमानों को टारगेट करने वाली बात, या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात, या हिंदुत्व की बात, या जिस तरह के शोज अमिश देवगन या अमन चोपड़ा करता है, वो सब ट्विटर पर अवेलेबल है। दिन रात वही काम कई सालों से कर रहे हैं। इतने दिन बाद अभी क्यों लगा कि उनके शोज में नहीं जाना चाहिए? क्या चुनाव में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में डर है, 6 महीने बाद का डर है? ऐसा क्या हुआ? या मोर्चा बन गया तो सब में एक ताकत मिल गई कि अब हम ये फैसला कर सकते हैं? अगर डर होता चुनाव में इसका ये उसका, तो हम क्या आज भी इस तरह का निर्णय लेते? बात ये नहीं है, बात है हमने हर प्रयास करके देख लिया, हर तरह से करके देख लिया। टीवी पर, उनके मुंह पर हर बार आईना दिखाकर देख लिया। लेकिन कुछ दबाव ऐसा है, प्रधानमंत्री कार्यालय का दबाव है, इसका दबाव है, जिसका व्हाट्सएप आता है सुबह सुबह, मुझे नहीं मालूम, सुनते हैं कई बार, हमने व्हाट्सएप देखे भी हैं मैसेज। उनका नाम हिरेन जोशी ऐसा कहा जाता है। जी 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 बिल्कुल, हिरेन जोशी जी के व्हाट्सएप देखे भी हैं हमने अपने कुछ साथियों के मोबाइल्स पे। अब इतना दबाव आप पर कि सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय तय करेगा कि आज हेडलाइन की, आज एजेंडा क्या बनेगा, आज ध्यान किस माध्यम से बटाना है पूरे देश का और पूरे मीडिया का और पूरे विपक्ष का, तो साहब कहीं तो आप रुकेंगे। हमने पूरा प्रयास करके देखा अजीत जी, जब उस प्रयास में हम नाकामयाब हुए तो हमने इस असहयोग की ठानी कि साहब हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। आप इसको पत्रकारिता कहते हैं, आपको मुबारक हो। तो अब ये बताइए पवन जी, देखिए चैनलों की बड़ी ताकत होती है, और आपने 14 चेहरे चुन लिए, उनके शोज बहुत देखे जाते होंगे, उनकी टीआरपी भी होगी, और चुनाव में आपको प्रचार की जरूरत भी होती है। 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों के, फिर लोकसभा चुनाव 8 महीने के बाद। तो इससे लगता नहीं है कि नुकसान होगा एक प्रचार प्रसार घरों तक पहुंचने का? अजीत जी, क्या इस देश के वोटर को हम इतना कमजोर मान लेते हैं कि उसके आगे ताकत चैनलों की है, वोटर की ताकत नहीं है, वोट की ताकत नहीं है, मेरी और आपकी आवाज की ताकत नहीं है? हम इतने कमजोर तो नहीं है साहब। ये तो एक ऐसी लड़ाई है जो मुझे लगता है 1942 के बाद अब शुरू हुई है, पिछले 8-9 सालों में जो हम लड़ रहे हैं, और सबके सामने लड़ रहे हैं। कोई छिपी हुई बात नहीं है, कभी किसके घर पुलिस, कभी किसी के यहाँ ईडी, कभी किसी के यहाँ सीबीआई, जो बन पड़े ये सरकार कर रही है। लेकिन अगर हम ये कदम नहीं उठाते तो कल जब आप हमसे पलट के पूछते कि जब ये हो रहा था आप क्या कर रहे थे, मैं आपको क्या जवाब देता? मुझे बताइए। हम भी तो उसी नफरत की बाजार में ग्राहक बन के जा रहे थे ना, अब वो हमने रोक दिया। क्या गलत तो क्या इस पर
क्या इस पर 26 या 28 दल जो है सबकी पूरी तरह से सहमति है कि कोई नहीं दिखेगा अब कल से किसी चैनल पर, या कुछ किसी दल का रिजर्वेशन भी था? नहीं, बिल्कुल सर्वसम्मति का निर्णय था। ऐसा ऐसा किसी ने भी नहीं व्यक्त। दरअसल कुछ दल और ज्यादा कठोर कदम चाहते हैं, लेकिन सर्वसम्मति से निर्णय हुए। आज जैसे किसी चैनल पर अनुराग भदौरिया और एनसीपी के कोई नेता देखे, तब ट्विटर पर लोग लिखने लगे कि ये बहिष्कार कैसा है, दो दल के नेता तो किसी चैनल पर जा रहे हैं। आज शाम तक हर पार्टी जो हमारे सदस्य हैं, सबने अपनी अपनी पार्टी के भीतर जो सर्कुलर इशू करना था किया है। कल से ये बॉयकॉट, जिसको आप बॉयकॉट कर रहे हैं, ये असहयोग लागू होगा। एक सवाल उसके बाद है कि जैसे अभी आपने बहिष्कार किया या नहीं जा रहे हैं, जिसको आप असहयोग कर रहे हैं, मैं तो इसको बहिष्कार ही कहूंगा, और दरअसल ये बहिष्कार, ये नाम उसका कुछ भी बदल दे। अब एक बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि 11 दलों में विपक्षी दलों की सरकार है, उन घटक दलों की जो घटक दल आपके इंडिया नाम के मोर्चे में, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो सरकारें हैं, जो कॉन्क्लेव होते हैं बड़े बड़े, उसको स्पॉन्सर किया जाता है, इवेंट में सरकार विज्ञापन देती है या और भी तरह से विज्ञापन देती है, उस दिशा में भी कुछ हो सकता है? या ऐसी बात भी किसी घटक दल की ऐसी राय भी है? अजीत जी, अलग अलग राय सब दे रहे हैं। मैं अकेला यहाँ बैठकर हम लोग निर्णय नहीं ले सकते कि अगला कदम क्या होगा। निर्णय साझा होगा, जो भी निर्णय होगा हम मिलकर लेंगे, और जाहिर सी बात है, जब निर्णय जो भी होंगे वो आपसे साझा किए ही जाएंगे। एक सवाल देखिए, बहुत सारे लोग ट्विटर पर, जिसमें जेपी नड्डा बीजेपी प्रेसिडेंट हो, चाहे अमित मालवीय हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, बहुत सारे लोग लगातार, चूंकि कांग्रेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें काला धब्बा इमरजेंसी का भी है, उस दौर में प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला गया, एक्सप्रेस जैसे अखबार का दमन किया गया, तो बहुत सारे लोग उसका जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, तो इसलिए चौंकाने वाली बात नहीं है, जो पहले हुआ उसी को दूसरे फॉर्म में कांग्रेस कर रही है। अजीत जी, इमरजेंसी घोषित थी, जिस सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा की, उसी सरकार ने इमरजेंसी वापस भी ली, चुनाव भी हुए, हारे और उसके बाद जीते भी 2.5 साल में। तो उस इतिहास को तोड़ मरोड़ के ये लोग कितनी ही बार इसको दुरुपयोग करेंगे, करने दीजिए। जो अघोषित होता है ना, वो और खतरनाक नहीं, लेकिन उसमें इमरजेंसी में, पवन जी, इमरजेंसी में अखबारों पर सेंसरशिप तो थी, मीडिया पर सेंसरशिप तो थी, इंडियन जैसा एक्सप्रेस, मैंने कहा, कुलदीप नैयर, रामनाथ गोयनका, सब उस मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं घोषित थी, और जिसने घोषित की उसने विड्रॉ भी की। मैं वो सिर्फ उसको सही कॉन्टेक्स्ट में डाल रहा हूं। जिस सरकार ने इमरजेंसी लगाई, उसी सरकार ने इमरजेंसी वापस भी ली, चुनाव भी करवाए, चुनाव हारे भी, और 2.5 साल में जीतकर वापस भी आए। उसकी तुलना आप अघोषित इमरजेंसी से नहीं कर सकते। अब जिस इमरजेंसी की घोषणा ही नहीं हो लेकिन वो लागू हो जाए, तो उसकी ना तो मियाद है, ना कोई नियम कानून है, कुछ भी नहीं है। चुपचाप रात के अंधेरे में एक, या व्हाट्सएप के जरिए, या धमकी के जरिए, या एजेंसीज के जरिए, साम दाम दंड भेद के जरिए जो हो रहा है वो आपके सामने है। तो आप इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? जो प्रधानमंत्री पिछले 9 साल में प्रेस वार्ता नहीं करता हो, वो कह रहा है कि साहब हम तो लगातार प्रेस से मिलते रहते हैं, हमारे खिलाफ रहते हैं, तब भी हम उनके सवालों का जवाब देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री को बोलिए, हिम्मत दिखाएं, चलिए दें इंटरव्यू, दें प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 2 दिन अगर मीडिया को हिरेन जोशी की नकेल जो मीडिया की है उनके हाथ में वो निकल जाए, देखिए मीडिया इस सरकार को एकदम दुरुस्त कर देगा। दुरुस्त कर सकता है ये मीडिया। इसके, हमारे भारत के मीडिया में इतनी ताकत है। 2 दिन आप इनको आजाद छोड़ दीजिए, इनको कोई भय मुक्त कर दीजिए, फिर देखिए यही एंकर्स जो अभी आप जिनके ट्वीट्स मुझे दिखा रहे हैं, यही सीधा कर देंगे इस सरकार को, और समाज के हित में फैसले लिए जाने लगेंगे इस सरकार द्वारा। मीडिया अपनी ताकत भूल जाए तो हम क्या करें? यहां मैं पवन जी आपसे सहमत हूं, क्योंकि मैं एक चैनल के एडिटर के तौर पर मैंने 10, 11, 12, 13, 14 का वो दौर देखा है जब टेलीविजन चैनलों ने सरकार
जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, उस सरकार के समय घपले, घोटाले, आरोप, उन आरोपों को बहुत मुखरता से न सिर्फ कवर किया, बल्कि आए दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीरें स्क्रीन पर लगाकर सवाल पूछते रहे। और ये सच है कि बीते 24 घंटों में शहादत के बाद जो तस्वीरें दिखी, जो कल शाम दिखी, जो आज भी दिखी, प्रधानमंत्री मोदी एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उधर रोते बिलखते परिजन, शहीद परिवारों की तस्वीरें दिख रही है, शहीद जवानों के परिवारों की तस्वीरें, जिस पर कोई सवाल नहीं। यहां मैं आपसे सहमत हूं पवन खेड़ा साहब। अब एक आखिरी सवाल, चूंकि बहुत सारी बातें हो गई, आखिरी सवाल कि कोई मियाद आपने तय की है कि ये मियाद है अंडर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हम इस पर पुनर्विचार करेंगे? देखिए साहब, हमारी जो शिकायत है वो ये है कि आप समाज में जहर घोलते हैं, आप समाज के हित के मुद्दे नहीं उठाते, असली मुद्दे नहीं उठाते, सरकार की प्रोपेगेंडा के टूल बन गए हैं। सरकार चाहती है कि ध्यान हटाए समाज का, नए नए विवादों द्वारा आप उसमें उसका भागीदार बन जाते हैं। ये सब आप ना करें तो हमें क्या दिक्कत है साहब, हम तो बैठ जाएंगे हर चैनल पे जाके। तो ये सब तो बंद करने से रहे, इनमें से ज्यादातर की जो फितरत है वो तो नहीं बंद करेंगे भाई। उनके सिलेबस में ही अगर हिंदू मुसलमान है, जमीन जिहाद से लेकर लब जिहाद है, उनके सिलेबस में ही ये है। आप उनके सिलेबस के सारे पन्ने फाड़ लेंगे तो किस काम के रह जाएंगे? हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हमारे सिलेबस पर मत चलिए, सरकार के सिलेबस पर भी मत चलिए, इस देश के लिए भी तो कोई सिलेबस होगा, उस पर चलिए ना, हम आपके साथ हैं। हम नहीं कह रहे आप तो उनके लिए लोकतंत्र में, अजीत भाई, लोकतंत्र में विपक्ष का और मीडिया का एक ऐसा नाता होता है, ऐसा गठजोड़ होता है, उसी से लोकतंत्र जीवित रहता है। विपक्ष में कोई हो भले, आज हम हैं कल भाजपा होगी, लेकिन ये पहली बार है कि सरकार और विपक्ष का एक अलायंस हो गया। उससे नुकसान किसको हो रहा है? विपक्ष को तो चलो छोड़िए, सरकार और मीडिया का जब अलायंस हो जाता है तो उस अलायंस का नुकसान लोकतंत्र है, समाज को होता है, देश को होता है। ये गठजोड़ देश के लिए खतरनाक है जो मीडिया और सरकार का हो रखा है। आपको लगता है कि गठजोड़ अगर है तो गठजोड़ टूटेगा? ये लोग तोड़ेंगे, इस देश की जनता तोड़ेगी। इस देश की जनता ने अच्छे अच्छे गठजोड़ तोड़े हैं, अच्छे अच्छे अहंकार तोड़े हैं, अच्छे अच्छे अलायंसेस तोड़े हैं। देखिएगा आप क्या होता है इस देश में। इस देश की क्षमता में आपको विश्वास होना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा साहब हमसे बात करने के लिए। एक पत्रकार के तौर पर मैंने हर दौर देखा है, हालांकि मैं ये कहूंगा पिछली सरकारों के वक्त भी कुछ ऐसे पत्रकार थे जो प्रिविलेज थे, जो सरकार से करीबी थे। सरकार के राडिया टेप की भी कहानियां हमने देखी है। हर दौर में पत्रकारों के करीब, सरकारों के करीब कुछ पत्रकार होते हैं, लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मीडिया का बड़ा तबका सरकार की आलोचना करता है, मुखर होता है, सरकार के प्रति निगाहबान होता है। यही वजह है कि सरकार जवाबदेही होती है। बीते 9.25 साल में जिस तरह से सरकार के प्रति समर्पित हमने मीडिया देखा, प्रेस का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री को देखा, जिन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और मीडिया का बड़ा तबका जो सरकार के लिए मुनादी ब्रिगेड में तब्दील हो चुका है, दुनिया के सामने है। उससे बड़ा खतरा हिंदू मुसलमान का है, सांप्रदायिकता का है, देश में दरार पैदा करने की कोशिश का है, और ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश का है जिसमें देश में बहुत बड़ी आबादी के बीच, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच एक संघर्ष की जमीन तैयार करने की कोशिश। इसलिए आपकी राय, लेकिन मैं मानता हूं कि मीडिया को आत्ममंथन करने की जरूरत जरूर है। फिलहाल शुक्रिया पवन खेड़ा साहब हमारी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फिर मुलाकात होगी और आप ऐसे मिलते जुलते रहिए, और अच्छा है कि आप उधर नहीं होंगे तो हम लोगों के लिए थोड़े उपलब्ध होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।